A very good evening, everyone. Welcome to yet another free class on past life blessings and curse. Hope you people are enjoying the free class. Requesting Piyush sir to begin today's topic. Over to Piyush sir. जी हाँ, थैंक यू। और सभी पार्टिसिपेंट्स को भी नमस्कार। ऑलरेडी हम 3 डेज का क्लास कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज 4th डे है और हर दिन हमने कोई ना कोई नया टॉपिक लिया है। आपने देखा होगा कि फर्स्ट डे हमने 9th हाउस को लिया था, फिर उसके बाद वीनस से लिया था और कल हमने 12th हाउस को कवर किया। तो आज भी उसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे कोई इंडिविजुअल टॉपिक पे। ठीक है, कैसे आप स्टडी कर सकते हैं। देखिए, पास्ट लाइफ की हम लोग बात करें, कौन सी चीजें आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों ही हो सकती है। ऐसे तो ओवरऑल हमारा लाइफ ही पास्ट लाइफ का कंटिन्यूएशन है। तो आप देखेंगे 12 के 12 हाउस कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। हर एरिया में कुछ ना कुछ हमारा पास्ट लाइफ से कनेक्शन तो है ही। तो आप स्पेसिफिकली ये नहीं कह सकते कि नहीं यही इंडिपेंडेंट हाउस। लेकिन 9th हाउस जो हमने डिस्कस किया था वो स्पेशली पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट को, आपके क्रिएशन को, आपके फॉर्च्यून, जिसको हमने फर्स्ट डे डिटेल में डिस्कस। नवांश चार्ट जो होता है वो 9th हाउस का ही डिवीजन, जो हमारे भाग्य को और मैरिज के बारे में बताता है। ऐसे ओवरऑल देखा तो बाकी चीजों के लिए भी आता है, लेकिन स्पेशली रिलेशनशिप, मैरिज, फॉर्च्यून के लिए। ठीक है, एक राशि 30 डिग्री की होती है, उसको जब 9 से आप 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो उसके 9 डिवीजन हो जाते हैं। तो हम 9th हाउस को देखते हैं फॉर्च्यून के लिए और भाग्य के लिए। वहां कौन सी राशि है, कौन से प्लेनेट है, क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है और उसका लॉर्ड कहाँ जा रहा है। आज हम बात करेंगे बेसिकली नौमांश की, कि नौमांश से कैसे हम अपना फॉर्च्यून, अपना ब्लेसिंग देख सकते हैं, जैसे कि हम अपने 9th हाउस से। क्योंकि नौमांश जो है बेसिकली 9th हाउस का ही डिवीजन। तो आप देखेंगे जो नौमांश का लगन है उसमें जो भी राशि या प्लेनेट आ जाए, वो बताता है एक्चुअली आपकी भाग्य वृद्धि कहाँ से हो। जो भी राशि, प्लेनेट जो भी आए, उसको हम डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन नौमांश के लगन से हम देखते हैं एक्चुअली हमारा ग्रोथ कहाँ से हो। ग्रोथ कहें या फॉर्च्यून कहें, या फॉर्च्यून किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पैसा आया तभी आप समझें कि हाँ भाग्य हमारा साथ दे रहा है, या लॉटरी लग जाए, किसी भी तरीके से। वो हर इंडिविजुअल का अपना अलग अलग थॉट हो सकता है। किसी को भक्ति चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को मैरिज चाहिए, जो भी है। नौमांश का लगन बताता है कि एक्चुअली फॉर्च्यून या भाग्य कहाँ से मिलेगा, या सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, या भाग्य वृद्धि कहाँ से हो। और इसमें करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली नौमांश में बैठी राशि और उसके जो भी सिग्निफिकेशन हो वो देख, और वहां प्लेनेट है तो उसके सिग्निफिकेशन देखिए, और उसकी नौमांश की लॉर्डशिप भी आप देख सकते हो। तो आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा कि नौमांश का लगन देखना है, ये ध्यान रखिए। सिर्फ वहां जो राशि आ रही है उसको देखिए, जो प्लेनेट आ रहा है उसके सिग्निफिकेशन, वो बताएंगे आपका फॉर्च्यून कहाँ से आएगा, भाग्य कहाँ से आपको सपोर्ट करेगा, या भाग्य वृद्धि कहाँ। अपोजिट भी हो सकता है, भाग्य वृद्धि है, बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन हो, तो ये भी हो सकता है कि दुर्भाग्य आ जाए। भाई दोनों साइड होंगे ना, तो वो आपको देखना पड़ेगा। कि अगर एफ्लिक्शन ज्यादा है नौमांश के लगन पे, उसका लॉर्ड बहुत एफ्लिक्टेड है, तो हो सकता है आपको फॉर्च्यून की जगह मिसफॉर्च्यून देखना पड़े। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साथ साथ चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ एक ही साइड हो। हम स्टार्ट करेंगे एरीज से, ठीक। उसके बाद देखते हैं, पहले हम साइन को कवर कर लेते हैं, फिर देखें अगर प्लैनेट कवर हो पाएगा। अगर एरीज को आप लेना, एरीज साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? एरीज साइन आपको सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है,
काल पुरुष का फर्स्ट हाउस का साइन आपकी इंटेलिजेंस, आपके लॉजिक को रिप्रेजेंट। तो आपका फॉर्चून आपके एफर्ट, आपके इंटेलिजेंस, आपके लॉजिकल अप्रोच से आएगा। मतलब आप खुद ही एफर्ट लगाएंगे और खुद सेल्फ एफर्ट के थ्रू आपका ग्रोथ। अगर एरीज है, एरीज साइन न्यू बिगिनिंग का, कुछ ना कुछ आप नया स्टार्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे, उसकी वजह से आपकी ग्रोथ हो। एरीज के बाद आता है टॉरस। टॉरस क्या रिप्रेजेंट करता है? आपकी फैमिली के सपोर्ट से। ठीक है, अब देखिए, लिविंग नॉन लिविंग दोनों सिग्निफिकेशन। जैसा मैंने कहा ना, ये प्रोफेशनली भी ये चीजें आप कर सकते हैं, बट एज यूजली आप देखिए, प्रोफेशन पे आप इस पे रिलाई मत कीजिएगा कि कल कहा 12th हाउस कर लीजिए, ये कर लीजिए, क्योंकि जो प्रोफेशन निकालने का मेथड है वो डिफरेंट है। लेकिन आप देखेंगे कि सारी चीजें आपको इंटरकनेक्टेड ही मिलेंगी। जब आप प्रोफेशन भी फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन मिल जाएगा आपको, जो हमने कल भी बात की थी और जो आज भी कर। बट डायरेक्टली आप ये नहीं कह सकते कि नौमांश का लगन है तो ये हमारा प्रोफेशन हो जाएगा, ये कभी मत समझिएगा। लेकिन कहने का मतलब ये एक्टिविटीज आपको सपोर्ट कर सकती है। अब एक्चुअल प्रोफेशन क्या होगा वो आपको देखने का मेथड अलग है, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। बट इनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोल आपको मिलेगा। तो टॉरस है लगन में अगर नौमांश के, तो फैमिली के थ्रू, फैमिली के सपोर्ट से आपका ग्रोथ। ठीक। फाइनेंस, सेविंग, जब आपके पास पैसा आने लगे तो आपको लगे कि हमारा भाग्य अब साथ देगा। आपकी स्पीच, आपकी वॉइस, भाई हो सकता है आप ऐसा ही कोई काम कर रहे हैं जिसमें स्पीच कम्युनिकेशन का बहुत प्रोमिनेंट रोल। टॉरस आपके संस्कार बता, आपको लगेगा हमारा वैल्यू सिस्टम ऐसा है या हमारे संस्कार ही ऐसे हैं जिसकी वजह से हम लोग। आपका फेस हो सकता है, बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें फेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूट्यूब पे हैं, सोशल मीडिया में, एक्टिंग में, आप मॉडलिंग करते हैं। लेकिन एक्चुअल टॉरस का सिग्निफिकेशन क्या? कांस्टेंट हार्ड वर्क करना। बेसिकली कांस्टेंट हार्ड वर्क करने की वजह से ही फॉर्च्यून आपका साथ दे रहा है या आप ग्रोथ करेंगे। टॉरस बुल को रिप्रेजेंट करता है, बस मेहनत करते हैं। इसका है टॉरस लगन। नवांश की बात हो रही, ध्यान रखिए, लगन चार्ट की नहीं। हाँ, प्रतिभा जी। आपको वॉइस नहीं आ रहा? वॉइस नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा आपका वॉइस? माधुरी जी आप। सर मेरा नवमांश लग्न टॉरस है, और कांस्टेंट हार्डवर्क वाली बात तो है, पर बाकी स्पीच कम्युनिकेशन मेरा इतना अच्छा नहीं है। पता नहीं, शायद वक्त के साथ बेहतर हो जाए तो। ये सारी चीजें एक ही चार्ट में थोड़ी मिल जाएंगी आप। हाँ, वो सही तो बात उस है। पर डिपेंड करेगा ना कि उसका लॉर्ड कहाँ गया, ये सारा हम वो तो लॉर्ड नहीं कर सर, सकते। लॉर्ड सर 9th हाउस में केप्रिकॉन में बैठा है नवमांश। तो इसीलिए ना, कैप्रिकॉन साइन है ही हार्ड वर्क। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है, थैंक यू। टॉरस के बाद जाते हैं जेमिनाई।
अगर आपके नौमांश के लगन में जेमिनाई, जेमिनाई साइन सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट, ठीक है, आपके सिबलिंग्स हो गए। जेमिनाई भी आपका ओवरऑल कम्युनिकेशन, आपकी जेमिनाई आपकी स्किल्स भी है, थर्ड हाउस का। जेमिनाई भी बताता है कि आपको रिपीटेड एफर्ट लगा, शॉर्ट ट्रेवल का साइन है। बेसिकली शॉर्ट ट्रेवल का मतलब ये नहीं कि आप रोज गए छोटी यात्राओं पे, ठीक है, कहने का मतलब आपको भाग दौड़ बहुत करनी पड़ेगी। तो सिबलिंग के सपोर्ट से या आप ग्रो करेंगे, या हो सकता है सिबलिंग के सपोर्ट भी हो, उसके साथ साथ आपको कहते हैं ना बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़े ग्रोथ के लिए, तब आप ग्रो, अगर आपका 9 मार्च का करें जेमिनी। आपकी खुद की स्किल्स भी उसमें इन्वॉल्व होगी। इन्हीं चीजों के थ्रू फॉर्च्यून आपको सपोर्ट करेगा, या आपको लगेगा कि हाँ भाग्य हमारा साथ दे। जेमिनाई राइटिंग भी है, सोशल मीडिया भी है। जैसे मेरे एक नोन में है, उनका जेमिनाई लगन है 9 मार्च, तो हाँ कहते हैं उनका भाई उनको सपोर्ट करता है। और उसके अलावा मैंने कंटिन्यूसली देखा वो कहीं ना कहीं भागते रहेंगे, हर हफ्ते 10 दिन बाद आप उनको कॉल कीजिए, आज मैं मथुरा में हूँ, अच्छा कल मैं झांसी में हूँ, बस तरीके से। और अपने करियर के लिए शायद इससे मिल लेंगे तो कुछ हो जाएगा, वहाँ चले जाएंगे तो कुछ ना कुछ हो जाए, तो भाग दौड़ हो गई ना एक तरह, इस तरीके से। तो जिनका भी जेमिनाई आपको मिलेगा, अगर मैरिड हैं आप तो जेमिनाई आपके थर्ड हाउस का साइन आपके फादर इन लॉ को रिप्रेजेंट। जेमिनाई बेसिकली उन सभी लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिनको आप अपना राइट हैंड मानो, अपने क्लोज। और बेसिकली जेमिनाई ना, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जेमिनाई वालों को इनिशियली कंफ्यूजन बहुत रहता है। तो आपका ग्रोथ तब होगा जब आपको लाइफ में क्लियरिटी आएगी कि हाँ हमें ये काम करना है। जेमिनाई वाले इनिशियली कंफ्यूज रहते हैं, स्पेशली अगर एफ्लिक्शन है लगन पे तो बहुत ज़्यादा। जैसे वो मेरा फ्रेंड है, उसको पहले बहुत कंफ्यूजन था गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर, अप्रोक्सीमेटली 2 साल पहले ही मैंने उनसे बोला कि नहीं होगा आपका गवर्नमेंट जॉब में, आप बेकार मेहनत, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी करो, हो जाएगा, आप इसी में करियर बनाएंगे, ठीक। तो उसे लगा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक। तो उसने 1-2 साल तैयारी किया, नहीं हुआ। मतलब एस्ट्रोलॉजी एज अ हॉबी वो पहले ही पढ़ रहा था, अब वो लास्ट 6-7 मंथ से या एक साल से अब सीरियसली एस्ट्रोलॉजी परस्यू कर रहा है कि नहीं नहीं अब इसी में करियर बनेगा और कुछ नहीं। हालांकि मैंने तो उसको ऐसी बातों बातों में कह दिया था, ठीक है, जो मुझे लगा, कोई मैंने चार्ट तब नहीं देखा, तो वो खुद ही कंफ्यूज था, उसको लग रहा था गवर्नमेंट जॉब करना है, उसके पहले उसने कोई और काम किया, एस्ट्रोलॉजी ऐसे ही सीख रहा था 4-5 साल। ये है। तो इनका ग्रोथ तभी होगा या फॉर्च्यून इनको तब लगेगा साथ दे रहा है जब लाइफ में इनको क्लियरिटी आ जाएगी, हाँ अब बिल्कुल क्लियर है। जिसका भी जेमिनाई होगा ना, आप देखिए इनिशियली कंफ्यूज रहते हैं, उनको क्लियरिटी नहीं होती कि हमको करना क्या है। कम्युनिकेशन सोशल मीडिया के, अब आप इनको प्रोफेशन बनाए ना बनाए, कोई ना कोई इनका कनेक्शन आपको मिल जाएगा प्रोफेशन। किसका जेमिनाई, जेमिनाई का प्रॉब्लम ही है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। 3 Idiots हाँ का जितिन सॉन्ग जी, है ना, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं। जितिन जी बताएं क्या क्या। सब मेरा जेमिनाई है रोमांच का,
और इस टाइम मैं पिछले कुछ टाइम से बहुत कंफ्यूजन में हूँ कि क्या करें क्या ना करें। और वो 11th हाउस में सैटर्न के साथ बैठा है एरीज साइन में, हम्म, एक्सट्रीम प्रॉब्लम भी दे रहा है। तो जेमिनाई इसी तरीके से, जेमिनाई थर्ड हाउस का साइन होता है। किसी ना किसी के एडवाइस के थ्रू ही आपका फॉर्च्यून आपको लगेगा कि हाँ, इसकी एडवाइस से हमारा भाग्य चेंज। जैसे मैंने अपने उस फ्रेंड को कह दिया था, और वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था ना बिना चार्ट, कि कुछ नहीं होने वाला गवर्नमेंट जॉब में। आखिर बात वही हुई 2 साल के बाद। लेकिन अपोजिट हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन है तो हो सकता है किसी के एडवाइस से दुर्भाग्य भी आ जाए, आप गलत आदमी की एडवाइस फॉलो, या मरकरी बहुत एफ्लिक्टेड ना हो, या गलत इंसान आपको एडवाइस दे दे। वो दोनों साइड हो सकते। इसके बाद आते हैं कैंसर। आपकी मदर के सपोर्ट से, या मास सपोर्ट, पब्लिक या मास के सपोर्ट से आपकी भाग्य वृद्धि हो। आप काम ही ऐसा करते हैं, हो सकता है आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, लीडर हैं, कुछ भी ऐसा काम जिसमें आपको मास सपोर्ट है, पब्लिक सपोर्ट है, पब्लिक आपको जानती है। आपके मदरलैंड पे, बर्थ प्लेस पे आपको फॉर्च्यून राइज। मैं ऐसे एक दो लोगों को जानता हूँ कि जो भले ठीक है इनिशियली बाहर गए, दूसरी कंट्री में गए, दूसरे स्टेट में गए, फाइनली लौट के जो है बर्थ प्लेस पे ही आए, या अपने मदरलैंड, अपने होम टाउन या होम स्टेट में, वहीं से सारा काम। या घर से ही बैठ के आप काम करें या जो भी करें तो आपका वहां से ग्रोथ। प्रॉपर्टी के थ्रू हो सकता है आपको कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, उसके बाद आप ग्रो कर जाए। लाइफ में भाग्य ऐसा थोड़ी है कि आया। आपको क्या लगता है, तो कोई एक ऐसा पॉइंट होता है, ट्रिगर पॉइंट, वो चीज होती है आपकी लाइफ में, बस उसके बाद आप वहां से आगे बढ़ जाते, ग्रो करने लगते, और आपको लगता है कि यही हमारा भाग्य था। बाकी करना तो आपको खुद ही होता है। ये सारा कैंसर है। अगर आपके लगन में नवांश में कैंसर है तो ये सारी चीजें आपको दी। लेकिन यही मून एफ्लिक्टेड है, कैंसर एफ्लिक्टेड, और दुर्भाग्य भी आ सकता है। मदर की वजह से ही आपको लगेगा मिसफॉर्चून आया, मदर ने सपोर्ट नहीं किया, मदर का सपोर्ट नहीं मिला। घर बनाना चाहते थे, प्रॉपर्टी बनाना चाहते थे, नहीं बना पाए। प्रॉपर्टी बना लेते तो शायद हम स्टेबल हो जाते लाइफ। मास सपोर्ट नहीं मिला हमको बहुत ज्यादा। आप लोगों को इमोशनल सपोर्ट दें, केयर करें, अनकंडीशनल सपोर्ट, वहां से आपको ग्रोथ हो जाए। कोश कोश जी क्या कह रहे हैं, अगर आपका नाम सही प्रोनाउंस किया। हाँ उषा जी बताएं। उषा जी बताएं, अनम्यूट करें। नमस्कार सर। बताएं। सर मेरा कैंसर असेंडेंट है नौमांस में, और बैठा है मरकरी के साथ। और नहीं, मरकरी मतलब बैठा है लगन में, हम्म। और चंद्रमा जो है मरकरी की राशि में तीसरे भाव में बैठा हुआ है। हम्म। मदर का सपोर्ट बहुत रहा है सर, मेरी पढ़ाई लिखाई में ज्यादातर वही खड़ी हुई हैं।
और मैं हीलिंग का काम करती हूँ और तो कुछ नहीं करती। ठीक है, कैंसर हीलिंग है, इमोशनल सपोर्ट है, इमोशनल केयर है, ठीक है, अनकंडीशनल और सपोर्ट, वो सारे आप कैंसर के जितने जी सिग्निफिकेशन लगा लो। जी। ठीक। और सर तो ये मरकरी यहाँ बैठा हुआ है लग्न में नौमांश में, और चंद्रमा जो है वो मरकरी की राशि में तीसरे घर में बैठा है, तो इन दोनों का भी कुछ कनेक्शन बनेगा? हाँ, मून मरकरी का परिवर्तन है बेसिक। हाँ जी, तो इसमें भी परिवर्तन लगेगा सर नौमांश में? हाँ, अभी जब प्लेनेट ले, अगर आप इंडिविजुअली रीड कर रहे हैं तो लगाइए। ठीक है। कैंसर के बाद आ जाता है लियो। लियो आपका एजुकेशन, आपके खुद के थॉट प्रोसेस, आपकी खुद की इंटेलिजेंस। ठीक है, आप ग्रो करेंगे या फॉर्चून आपको साथ देगा। ठीक है, सडनली कोई ऐसा आइडिया आया जिसको आपने इम्प्लीमेंट किया, सक्सेसफुल हो। ठीक है, लव रिलेशनशिप की वजह से कोई रिलेशन आया, उसके बाद आप ग्रो करने लगे, चाइल्ड बर्थ के बाद या बच्चों की वजह से, या सेक्रीफाइस बहुत किया आपने, तब आपको लगता है कि हाँ, इस वजह से भाग्य हमारा साथ दे रहा, हमने बहुत सेक्रीफाइस किया। एजुकेशन की वजह से, ज्ञान की वजह से, इन सब की वजह से आपका ग्रोथ हुआ। लियो के बाद आते हैं वर्गो, जॉब की वजह से, जॉब मिल गई है, जॉब है, इस वजह से आपको लगे कि हाँ, ग्रो कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा भाग्य है। कांस्टेंट हार्ड वर्क, वर्गो वाले का वर्गो लगन हो जाए तो कांस्टेंट हार्ड वर्क करना पड़ेगा उनको। पेट एनिमल्स, फार्मिंग की वजह से। वर्गो साइन जो है डाइवोर्स का, सेपरेशन का है। हो सकता है आपका मैरिज हुआ, मैरिड लाइफ अच्छा नहीं है, सेपरेट हो गया, तो आपको लगेगा यही सबसे बड़ा भाग, इसके बाद ही अप्रो कर कि वो अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है। एक आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, उसको 2 टाइम खाना मिल जाए, उसके लिए वही बड़ा भाग्य होगा रोज, कि हाँ आज हमको ये मिल गया, और किसी दिन कुछ अच्छा मिल गया खाने के लिए, तो उसके लिए तो उससे बड़ी बात क्या होगी, तो वो डिपेंड करेगा हर इंसान की सिचुएशन। वर्गो लगन है तो गाइडेंस की वजह से, नॉलेज की वजह से, वर्गो वाले कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ सीखते रहते, प्रॉपर गाइडेंस का कमी रहता है, जब गाइडेंस मिल जाता है तो तब इनको लगता है कि हाँ, आप सही रास्ते पे। वर्गो साइन कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ झगड़ के, स्ट्रगल करके ही आप ग्रो कर पाएंगे। लोन, आपको लगता होगा लोन या कर्ज लेके क्या भाग्य साथ दे, अरे बहुत सारे लोगों का दे जाता है। अगर आप विजय माल्या की तरह 1500 करोड़ का लोन ले लें, उसके बाद भाग जाए, तो फिर इससे ज्यादा भाग्य क्या साथ है, उसके बाद कोई आपको पकड़ ना पाए, ऐसा भी हो सकता है ना। नहीं पे कर पाए तो दुर्भाग्य भी हो जाएगा, अपोजिट भी हो जाएगा। परमजीत जी क्या कहते हाँ, नमस्कार सर। हैं? नमस्ते। हेलो। हाँ हाँ जी, जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा और मेरे हस्बैंड का दोनों का नवांश में लग्न में वर्गो आ रहा है, तो इसमें सेपरेशन भी है। वो जब से विदेश गए हैं और हम्म, वहां जाने के लिए सबसे पहले हमने लोन लिया था,
और लड़ाई भी होती है हमारी बहुत बट ऐसे ही ग्रोथ कर मिल रही है। तो आप बिल्कुल राइट है, सब कुछ मैच कर रहा है। लोन थैंक पे यू। करना है कि नहीं करना? नहीं, वो तो हम कर रहे हैं पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोन लेते रहते हैं, वो पे करते रहते हैं, पर लोन चलता ही रहता है। अब ये कोई भाग्य थोड़ी है, तो दुर्भाग्य, लेने के बाद ना पे करना पड़े उसको नहीं बट भाग्य लेकिन, कहते नहीं नहीं, पे तो कर रहे हैं बट चलता ही रहता है ये। क्यों है ऐसा? किसी ना हैं। किसी नहीं, वजह से लेना ही वो पड़ता आपका डेस्टिनी है 9 मार्च का, लगा वो चीजें होती रहेंगी। क्या है। फर्क पड़ अच्छा, रहा है, ग्रो कर रहे हैं बस। चलो, मतलब और ऊंचा कुछ लेते हैं उसके लिए और लेना पड़ता है तो। तो कोई बट बात नहीं, जब चलो, तक पे हो रहा है तब तक भाग्य है आपका, ये समझ लीजिए। थैंक यू। ये ये वर्गो साइन है, फार्मिंग। और भी इन साइन के बहुत सारे ट्रेड, ठीक, आप उनको भी अप्लाई कर सकते हैं। वर्गो को गाइडेंस इसलिए चाहिए, बेसिकली ये 6 से 12 के साइन होते हैं, वो डार्कनेस दिखाते हैं, अंधेरा। तो जब इनको सही गाइडेंस या ज्ञान मिल जाएगा तो लगेगा कि हाँ, अब हम सही ट्रैक। विकास जी क्या कह रहे हैं, बार बार हैंड रेस। सही। आ, आप जो कन्या लग्न के बारे में कह रहे थे वो बिल्कुल सही है। मेरा नवमांश में एक्वेरियस पड़ता है, तो उसके हाँ, बारे में भी थोड़ा सा एक बार बता दीजिएगा। अभी एक्वेरियस पे आएंगे तो जरूर पहुंचेंगे, आप वेट कीजिए। वो तो कन्या से निकल के आगे तो बढ़ने दीजिए। छोटे छोड़ेंगे नहीं ना, जब सारे साइन कवर कर रहे हैं तो उसको भी कवर करें। अगर आप स्टार्टिंग में बता देते तो हम पाइसी से शुरू कर, तो आपका नंबर जल्दी आ जाता। उन्होंने 5 बार हैंड रेस किया था, मैं तो उनको रिमूव भी करने वाला था अभी। इसके बाद आ गया लिब्रा। लिब्रा असेंडेंट है तो मैरिज के बाद, रिलेशनशिप के बाद। पब्लिक सपोर्ट से, कैंसर और लिब्रा पब्लिक और मास सपोर्ट को represent करते हैं। शादी हुई उसके बाद आप ग्रो करने लगे, या इन जनरल कोई रिलेशन आ गया उसके बाद आपका ग्रोथ होने लगा। मास सपोर्ट, पब्लिक फेम मिला, उसकी वजह से आप ग्रो। लिब्रा साइन वेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब अगर वीनस बहुत एफ्लिक्टेड हो, लिब्रा बहुत एफ्लिक्टेड हो जाए, तो हो सकता है आपका डाउनफॉल भी हो। वर्गो तो कॉन्फ्लिक्ट का है ही है, लिब्रा वालों को भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ता है, क्योंकि लिब्रा साइन बेसिकली बैलेंस को दिखा, जस्टिस को। ये चाहते तो है बैलेंस बनाना, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, आप कितना भी बैलेंस बनाना चाहे ना, पूरी तरीके से बैलेंस बन नहीं पाता। तो आप अक्सर देखेंगे इनकी लाइफ में भी, जहां भी काम करेंगे या कुछ करेंगे, वहां एक आध बार जरूर कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसके बाद ही ग्रो करेंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। मतलब एक बार जो भी चीज करेंगे उसमें कॉन्फ्लिक्ट जरूर होगा, या जिसके साथ भी करें, पार्टनरशिप की वजह से ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस की वजह से किसी के साथ पार्टनरशिप कर लिया, सही पार्टनर मिल गया, उसके बाद ग्रो करने लगे। जिनका भी लिब्रा होगा आप देखिए। किसी का है लिब्रा ना हो। हाँ, आईपैड जी होता है। सर और आप बराबर खुद है आप। सोचिए ना कि आईपैड को भी जी कहना पड़ रहा है सर स्नेहा, स्नेहा बोल रही हूँ सर, नागपुर से। इतने। है सर कोई ऐसा। तो इस तरीके लिब्रा वालों की लाइफ में आप देखिए, सब नौमांश का लगन ये बताता है कि भाग्य आएगा कहाँ से, आप उसको किसके थ्रू, तो इन्हीं लोगों के थ्रू आएगा।
इसके बाद आता है स्कॉर्पियो। देखिए ये सारी एक्टिविटीज भी हो सकती है, मैं उसमें कवर नहीं कर रहा, ठीक, बेसिक सिग्निफिकेशन ही हम कवर कर रहे हैं। जैसे वर्गों के रिगार्डिंग प्रोफेशन है, काम है, वो कल मैंने आपको बताया भी था, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। स्कॉर्पियो है इन लॉज के थ्रू, स्पाउस की फैमिली। स्कॉर्पियो साइन बेसिकली किसी ना किसी क्राइसिस, स्कैंडल, मिस फॉर्च्यून को रिप्रेजेंट करता है। लाइफ में कोई बड़ा मिस फॉर्च्यून या मिस हैपनिंग हो जाए, सडन इवेंट, उसके बाद आप ग्रो करें। साधना, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इनकी वजह से आपका ग्रोथ, ऐसा भी हो सकता है। भाई अभी जैसे मोदी जी का पता नहीं, मतलब सच है कि झूठ बताते ही हैं, घर छोड़ के चले गए तो उसके बाद हिमालय पे और पता नहीं कहा, उसके बाद आए तो चीफ मिनिस्टर बन गए सीधे। मतलब हालांकि कुछ टाइम उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, पर इलेक्शन तो कभी कॉन्टेस्ट नहीं किया था। तो इस तरीके से स्कॉर्पियो थी, या आपकी लाइफ में कोई बड़ा, मैंने कहा ना, क्राइसिस आ जाए, कोई बड़ा सेटबैक, ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरीके का इवेंट हो जाए, कोई मिस हैपनिंग हो जाए, उसके बाद आप ग्रो करें, वहीं से आपको कोई रास्ता नहीं, तब आपको लगेगा कि अच्छा ये होता नहीं तो शायद आज हम यहाँ नहीं। बहुत सारे लोगों को देखिए आप, सक्सेस ऐसी ही मिलती है ना, एक्सीडेंटल। तो ये हो सकता है, जिसका भी स्कॉर्पियो होगा उनकी लाइफ में ये चीजें प्रोमिनेंट, उनकी ग्रोथ। एस्ट्रोलॉजी है, ऑकल्ट है, और सडन तरीके से ही होगा ग्रोथ स्टार्ट। स्कॉर्पियो किसका है नमाज? हाँ नजीर जी आप बताएं। अनम्यूट कर लीजिए नजीर जी आप। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? जी हाँ। जी सर, आपने अभी बताया कि हस्बैंड और इन लॉज की तरफ से ग्रोथ होगी, या या मतलब या उनके इनकी सपोर्ट। तरफ से, या उनके सपोर्ट से? अच्छा हाँ। जी, मेरा है ना, इसलिए पूछा है। जी। ठीक है, थैंक यू। देखिए अगर ये एफ्लिक्शन है तो मैंने जैसा भी कहते आ रहा हूँ मैं बार बार, कि अगर एफ्लिक्टेड है तो अपोजिट भी हो सकता है, फॉर्चून की जगह मिस फॉर्चून भी आ सकता है आपकी लाइफ। जूही जी आप बताएंगे। अब मैं निगेटिव वाले पार्ट की ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही मैं ऑलरेडी फेमस हूँ कि निगेटिव भी बताते, तो मैं सोच रहा हूँ पॉजिटिव भी बताया जाए, शायद बताने से कुछ आपका भाग्य साथ। जी। वॉइस नहीं आ रहा है आपका। आपका वॉइस बहुत स्लो आ रहा है। हाँ। लेकिन वीनस बैठा है, वीनस रिस्ट्रिक्टेड है सैटर्न से मतलब रेस्पेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रही है इन्वॉल्व मैरिजेस में मैरिज। जैसा मैंने कहा ना एफ्लिक्शन है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, हम्म, तो दैट ट्रांसफॉर्मेटिव और रहता है, तो आई थिंक प्रॉब्लम के बाद ही आदमी एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट और स्पिरिचुअलिटी साधना करता है और लाइफ की एसेंस को। जी। बेसिकली स्कॉर्पियो लगन हो जाए तो आदमी ये ढूंढ रहा होता है इंसान कि हम आए क्यों इस संसार। एक टाइम बाद आपको ऐसे ही मिलेगा, ये ढूंढते हुए कि अब ढूंढना है कि हम आए क्यों, रीजन क्या है हमारे पास। स्कॉर्पियो के बाद आपका सेजिटेरियस, ठीक,
नॉलेज की वजह से, किसी की गाइडेंस की वजह से, गुरु या फादर की वजह से आप, या किसी रिलीजियस ट्रेवल तीर्थ यात्रा पे गए और सडनली कुछ ऐसा हो गया कि बस आपका डेस्टिनी चेंज हो गया। ये सब सैजिटेरियस। नॉलेज, टीचर, फादर, गाइडेंस। रिलीजियस ट्रैवल, तीर्थ यात्रा की। देखिए, आप वर्गों के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ये वर्गो 6th हाउस का साइन है, वर्गो, फिर लिब्रा, फिर स्कॉर्पियो, फिर सैजिटेरियस। इनमें मोस्टली आप सारे केस, ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे जब ये लगन में आ जाते हैं ना, तो बिना एक ना एक नेगेटिव इवेंट के या बिना कुछ ना कुछ सडन अप्स एंड डाउन के, पहले आपका ग्रोथ या फॉर्च्यून आपको सपोर्ट नहीं करता, उसके बाद ही मोस्टली केसेस में, सबके केस में नहीं पर मेजोरिटी ऑफ केसेस में आपको मिलेगी। कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ अप्स एंड डाउन हो गया, उसके बाद फिर ठीक है। सेजिटेरियस के साथ भी आप ज्यादातर केस में ऐसी थी, सारे नहीं, वो मोस्टली केसेस में ऐसा मिलेगा, कहीं ना कहीं बड़ा डाउनफॉल या सेटबैक या कुछ ना कुछ ऐसा लगा कि उसके बाद फिर ग्रो करने लगे। स्कॉर्पियो के साथ तो है ही, लिब्रा के साथ जैसा मैंने बताया कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ वर्गो के साथ, आप इन सारे केसेस में ऐसे ही देख। बहुत कम ऐसा होगा कि हाँ बिना कुछ निगेटिव हुए हम ग्रो कर रहे हैं। ये सेजिटेरियस। बाकी भी सेजिटेरियस के आप सिग्निफिकेशन यूज कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं सपन जी आप? म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मेरा सेजिटेरियस है और मंगल राहु है, और ट्राइन में मून और 9th हाउस में जुपिटर। फर्स्ट बॉस से डिबेट हुआ और वो उसके बाद से राइज ही रहे। और मंगल वो 5th लॉर्ड है, इट इज इन लग्न, और मैंने नवांश का लगन लॉर्ड इन 9th जुपिटर। तो एजुकेशन मैंने हायर एजुकेशन हुआ और कंटिन्यूअसली एजुकेशन बेस्ड रहा काफी, और कम्युनिकेशन, राहु और मंगल ने वहाँ कम्युनिकेशन में डाला जी। तो बिल्कुल जो आप बता रहे हैं वो काफी अच्छा। और पढ़ना बहुत पढ़ा मैंने, ऑलवेज एवरी 2 to 3 years नया कुछ पढ़ना पड़ा। हाँ, तो नॉलेज की वजह से। जी जी, वेरी करेक्ट। और वो डिस्प्यूट भी हुआ, पहला एक डिस्प्यूट, उसके बाद से एकदम से चेंज हो गया। जी, मोनिका जी आप क्या कह रहे हैं? चलिए अब आप बाद में कह लीजिए। कैप्रिकॉन आ गया लगन में, तो कैप्रिकॉन है ही आपके करियर की वजह से, आपके कांस्टेंट हार्ड वर्क की वजह से। ठीक। और कैप्रिकॉन साइन है बेसिकली सेल्फलेसली लोगों को सपोर्ट करने का, सर्विस का, उसकी वजह से। आप सेल्फिश नहीं हो सकते, सेल्फलेसली आप करते रहिए, एक दिन जरूर भाग्य आपका साथ दे। ये कैप्रिकॉन है। और बेसिकली कैप्रिकॉन वालों के साथ क्या होता है कि जब वो इनिशिएटिव लेना सीख जाते हैं ना, उसके बाद ही उनका ग्रोथ स्टार्ट, क्योंकि वो डरते बहुत है, उनके अंदर अननोन फियर बहुत है। चेंज तभी आता है जिस दिन वो सोच लेते हैं हाँ, सोचना कम है, हमें डिसीजन लेना है, क्विकली इनिशिएटिव लेना है। उस दिन से कैप्रिकॉन का लाइफ चेंज हो जाएगा। वरना मोस्टली कैप्रिकॉन वाले क्या करते हैं, तो सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, डर के मारे जो है इनिशिएटिव ही नहीं ले पाते। जिस दिन उनके अंदर ये चेंज आ जाता है, बस आप देखिए, जिसका भी कैप्रिकॉन नमाज के लगन। स्टार्टिंग में उनके अंदर डर बहुत है। हाँ अंकित जी क्या कहें? आप बताइए, आपका कैप्रिकॉन है? अंकित जी अनम्यूट कीजिए, ऐसे नहीं सुनाई देगा ना।
नमस्ते सर। मेरा भी कैप्रिकॉर्न है और आपने सही बोला, मैं बहुत डरता हूँ। क्या करूँ, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं कर पाता हूँ। मन बिजनेस करने का करता है लेकिन किस लाइन में जाऊँ समझ नहीं आता। और मैं कैप्रिकॉर्न लगना नहीं। आपका वॉइस बहुत स्लो है। ठीक। कैप्रिकॉन साइन करियर का, करियर के बाद ही इनको लगता है कि हाँ हमारा ग्रोथ हो रहा है, भाग्य हमारा साथ दे रहा है, जब करियर स्टेबल हो। कैप्रिकॉन के बाद एक्वेरियस, आपके एल्डर सिबलिंग्स के सपोर्ट से, किसी फ्रेंड के सपोर्ट से, नॉलेज की वजह से, साधना, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, इनकी वजह से। एक्वेरियस बेसिकली एक ह्यूमैनिटेरियन साइन है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है किसी बड़े सेक्रीफाइस के बाद, तब इनका ग्रोथ होता है। एक्वेरियस के साथ भी चीटिंग को का साइन है, ठीक है। एक ना एक बार सेटबैक जरूर लगेगा, उसके बाद ही इनका ग्रोथ होगा। कहीं कोई बड़ा चीटिंग हो गया, किसी ने चीट कर लिया, इस तरीके से, उसके बाद ग्रो करेंगे, फिर समझ में आएगा कि, क्योंकि ऐसे केसेस में मोस्टली लोगों को लगता है कि ये इवेंट हुआ इसकी वजह से आज हम यहाँ। बेसिकली इनके दिमाग की बत्ती जलती ही तभी है, जब एक आध बार झटका खा जाए। के बाद आता है पाइसिस, फॉरेन जाने की वजह से, फॉरेन गए तब लगा कि हाँ हमारा ग्रोथ, भक्ति मेडिटेशन की वजह से। ठीक, नॉलेज या लेट गो करने की वजह से, जब इन्होंने कहा, जब हमने सीख लिया ना कि हाँ भगवान भरोसे में आगे बढ़े, उसके बाद से हम कंटिन्यू ग्रो। जब ये लेट गो करना सीख लेते हैं उसके बाद ही ग्रो। ठीक, ये हमने 12 की 12 राशियां कवर कर ली। इसके बाद हम प्लेनेट भी कवर कर लेंगे, ठीक है, कि अगर नमाज के लगन में प्लेनेट है तो उनकी सिग्निफिकेशन, प्लेनेट भी कवर कर लेंगे। ठीक, जिस तरीके से आपने साइन कवर किए तो उसी तरीके से अलग अलग प्लेनेट के आप सिग्निफिकेशन लेंगे और उनकी लॉर्डशिप भी। तो सिग्निफिकेशन मैं आपको बताता जाऊंगा, लॉर्डशिप आप अपने अकॉर्डिंग अपने चार्ट से खुद ही देख सकते हैं। नौमांश की ही लॉर्डशिप लेना है, नौमांश में 9th का लॉर्ड है कि 10th का लॉर्ड है, 4th का लॉर्ड। ठीक, जैसे सबसे पहले आते हैं सन, आपके फादर की वजह से, आपके बॉस की वजह से, ठीक है। सन भी ओवरऑल सेक्रीफाइस को रिप्रेजेंट करता है। लाइफ में इनिशियली आप बहुत सेक्रीफाइस करेंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ अब हमारा ग्रोथ। तो ये सारी चीजें सन रिप्रेजेंट करता है। सन मेल चाइल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, चाइल्ड बर्थ हुआ उसके बाद आप ग्रो करने लगे। सन के बाद आ गया मून, आपका मदर, ठीक है। माँ से पब्लिक सपोर्ट की वजह से कोई इमोशनल सपोर्ट मिला आपको, उसके बाद आपका ग्रोथ स्टार्ट हो गया।
क्या आप इनसे रिलेटेड बाकी जैसे सन है तो गवर्नमेंट जॉब मिली, उसके बाद आप ग्रो करने लगे इस तरीके से, वो चीजें भी आप देख सकते हैं। जितने भी सिग्निफिकेशन आप ऐड कर सकते हैं। मून है जैसे ट्रैवल का काम, फूड से रिलेटेड कुछ काम, उनके रिगार्डिंग आप एक्टिविटीज भी देखिए, वो भी करेंगे तो उससे ग्रोथ, या उसके बाद आप ग्रो करेंगे। मून के बाद आ जाता है मरकरी, किसी फ्रेंड या रिलेटिव के सपोर्ट, एजुकेशन की वजह से आपके पास ज्ञान बहुत था, या कंटिन्यूसली आप कुछ ना कुछ सीखते रहे, आपका ग्रोथ होता रहा। मरकरी आपकी इंटेलिजेंस है, उसकी वजह से आपका ग्रोथ होगा। मरकरी के बाद आ जाता है जुपिटर, नॉलेज की वजह से, गुरु की वजह से, गाइडेंस की वजह से आप ग्रो करो। बच्चे की वजह से चाइल्ड बर्थ हुआ और आपको लगा कि अब हमारा भाग्य आपका साथ दे रहा है। फीमेल के केस में जुपिटर हस्बैंड को भी रिप्रेजेंट। जुपिटर के बाद मार्स है, प्रॉपर्टी, ब्रदर, या जैसे मैंने कहा ना कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट या इस तरीके से हुआ, उसके बाद आप ग्रो करने लगे, उसके बाद आपको लगा कि हाँ अब भाग्य हमारा साथ। भाई कोविड आया तो ऐसा थोड़ी कि सारे के सारे लोग ही लॉस में थे, बहुत से लोगों का प्रॉफिट भी हुआ। कभी कभी कुछ नेगेटिव चीजें भी अच्छी हो जाती हैं बहुत से लोग। मार्स आपका इंजुरी है, एक्सीडेंट है, सर्जरी है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। मार्स के बाद आप क्या, सैटर्न, आपके हार्डवर्क की वजह से, करियर की वजह से जॉब लग गई, करियर स्टार्ट हो गया, उसके बाद आपको लगा कि हाँ अब लग रहा है डेस्टिनी सपोर्ट दे रही है, सपोर्ट कर रही है, क्या उसके बाद आप फिर ग्रो करना स्टार्ट। आपके एम्प्लॉयज या सर्वेंट की वजह से। सैटर्न के बाद वीनस है, आपके स्पाउस, रिलेशनशिप, या मैरिज के बाद। जैसा मैं स्टार्टिंग से कहते आ रहा हूँ कि ये अगर एफिक्टेड होंगे तो प्रॉब्लम भी दे देंगे, भाग्य और दुर्भाग्य दोनों दे सकते। वीनस आपका लग्जरी, कंफर्ट, व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक मेरे फ्रेंड ने कहा जब जब मैं नई गाड़ी लेता हूँ तब तब इनकम बढ़ जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है। ये वीनस हो गया, ठीक है। वीनस के बाद राहु केतु, सन, अच्छा मून, मरकरी, मार्स हो गया, जुपिटर और वीनस हो गया। राहु है फॉरेन गए, फॉरेनर की सपोर्ट से। फॉरेन है, दूसरे कास्ट कम्युनिटी के लोगों की वजह से आप ग्रो कर जाए। राहु अगर पॉजिटिव है ना तो एक्सट्रीम हार्ड वर्क दिखाता है। अगर यही राहु निगेटिव है तो इल्यूजन देता है, कंफ्यूजन है, इल्यूजन। हर प्लेनेट के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड, बट अगर पॉजिटिव है तो एक्सट्रीम हार्ड वर्क।
राहु अगर पॉजिटिव रिजल्ट दे तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं ऐसे। अब ये भी हो सकता है कोई बड़ा चीटिंग आपके साथ हो, कोई मिस्ट्री या स्कैंडल, उसके बाद आप ग्रो। वो डिपेंड करेगा और एफ्लिक्शन कितने हैं। लगन का लॉर्ड बहुत एफ्लिक्टेड है और कोई एफ्लिक्शन है, वो उसकी वजह से आपके लाइफ में मिसफॉर्चून भी आ सकता है। ये हो गया राहु। राहु के बाद हम आ जाते हैं केतु पे। राहु वालों का ग्रोथ तभी होता है जब शॉर्टकट लेना शुरू करते हैं, लेकिन पहले मेहनत करनी पड़ती है उनको, ऐसा नहीं। जब तक आउट ऑफ द बॉक्स सोसाइटी या ट्रेंड से हटके या नॉर्मल ट्रेंड से हटके कुछ नहीं करते, तब तक कोई ग्रोथ नहीं होता है, या तब तक उनको नहीं लगता कि कोई भाग्य हमारा साथ दे रहा है, तब तक दुर्भाग्य ही चलता है। और जब तक वो डिप्लोमेटिक नहीं हो जाते, जब तक सीधे साधे तरीके से काम करते रहेंगे इनोसेंट बन के, नहीं हो पाएगा ग्रोथ। क्योंकि राहु वाले इनिशियली होते हैं इनोसेंट ही। राहु के बाद केतु, स्पिरिचुअलिटी, ऑकर, साधना या रिसर्च की वजह से किसी चीज, किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी चीज को लेके एकदम डेप्थ में जाना, तब जाके इनका ग्रोथ होता है। तभी जाके इनको लगता है कि हाँ अब भाग्य हमारा साथ। या जब स्पिरिचुअल फील्ड पे, स्पिरिचुअल रास्ते पे, साधना, मेडिटेशन इससे जुड़ जाते हैं। बट यही केतु नेगेटिव है ना, हेडलेसनेस और केयरलेसनेस की वजह से मिसफॉर्चून भी दे देते। आप ज्यादा केयरलेस हुए, उसकी वजह से आपका डाउनफॉल हो गया। तो आई थिंक सारे 9 प्लैनेट कवर कर दिए। आप इनका लॉर्डशिप देख सकते हैं, 9th लॉर्ड है तो 9th हाउस के सिग्निफिकेशन ऐड कर दीजिए कारक के साथ। 5th लॉर्ड होके लगन में बैठा है तो 5th लॉर्ड के सिग्निफिकेशन ऐड कर दीजिए। 7th लॉर्ड होके लगन में बैठा है तो 7th लॉर्ड के ऐड कर दीजिए। तो कारक के साथ साथ आप हाउस लॉर्डशिप के सिग्निफिकेशन भी आपको देखने पड़ेंगे। सेकंड लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड पे 12th लॉर्ड बन के बैठा है, और नौमांश की ही लॉर्डशिप देखनी है, ध्यान रखिए। हम लगन चार्ट से लॉर्डशिप नहीं देखते, नौमांश। तो आरती जी क्या कह रहे नमस्ते सर। हैं? वो रिकॉर्डिंग्स आपने बताया था कि मरकरी रेट्रोगेट है, तो आवाज या ये नेटवर्क में इशू आ रहा था, तो मैं बीच बीच में आपकी चीज, ये जो आप बता रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा था। तो क्या रिकॉर्डिंग्स आज का मिलेगा? नहीं, आज का कि आपको कल समझ में नहीं आ रहा? जी, रिकॉर्डिंग आपको कल का चाहिए कि आज का चाहिए? आज का रिकॉर्डिंग। नहीं तो समझ में आपको कल नहीं आ रहा था, रिकॉर्डिंग आज का चाहिए, यही तो मैं नहीं नहीं, ये आपने बताया ना कि ये नेटवर्क का इशू रहेगा, तो आज क्या है, नेटवर्क की वजह से बीच बीच में आपकी बातें नहीं समझ आ रही थी, नहीं तो तो रिकॉर्डिंग। वो आपके नेटवर्क का इशू है, मेरा थोड़ी। मेरा ठीक है नेटवर्क। अच्छा, तो मुझे क्या करना होगा सर रिकॉर्डिंग्स अगर मिले उसके लिए? तो पहले तो आप मरकरी रेट्रोग्रेड है, आप खुद ही बता रहे हैं, तो उसको डायरेक्ट कीजिए, वरना तो रिकॉर्डिंग में भी आपको नहीं सुनाई देगा। प्लेनेट मैं ठीक नहीं कर सकती। नहीं, आप कह रहे हैं ना मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो फिर आप रिकॉर्डिंग में भी आपको नहीं सुनाई देगा, उसमें भी ऐसा हो सकता है हैंग कर जाए, चले ही ना आपका रिकॉर्डिंग। अब आप ही बताइए सर, मुझे क्या करना चाहिए? चलिए आप रुके रहिए, बता देंगे आप। ठीक है। किस्मत पे छोड़ दीजिए, अभी किस्मत पे लिखाऊंगा ऐसा। देखा, आपको बताया उन्होंने किस्मत पे छोड़ दीजिए। बेसिकली अनिरुद्ध जी ने अपने आप को किस्मत पे ही छोड़ा हुआ है। हाँ, वही एडवाइस वो आप लोगों को दे रहे हैं। तो
ये हो गया नौमांश के लगन में अगर राशि है और प्लेनेट। ठीक।